देखिए विशाल जी के भी जो है 5 वाक्य हैं। विशाल जी अपने पहले वाक्य में कह रहे हैं, जब तक मैं घर पर रहता हूँ कीड़ा तनो हंसी दर्शन तु करो, दूर देश में रहने पर मत तुम इसका ध्यान धरो। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य होता है कि जब उनके पति घर पे हों तो सजने संवरने के जितने भी साधन होते हैं उनका प्रयोग करें। अपने पति के साथ जहां भी जाना चाहें आए जाएं, लेकिन पति जब बाहर विदेश में चले जाएं कमाने के लिए तो इन सब चीजों से विमुख होकर घर का कार्य देखना पड़ता है, तभी वो पतिव्रता स्त्री कहलाते हैं। आप नहीं हैं तो आपके माता पिता हैं, भाई हैं, छोटे बहन है, उनके साथ आइए जाइए कहीं जाना हो तो। आप अकेले जाएंगी तो आप सही भी हैं तो कोई भी उंगली उठा देगा कि हम फलाने की औरत कहाँ है, बैग टांगे ले चल जाए। तो इसलिए हे देवी, जब मैं घर पे हूँ तो मेरे साथ आओ जाओ, आमोद प्रमोद करो, और जब मैं बाहर विदेश चला जाऊं तो इन सब चीजों से मुख मोड़कर घर का कार्य देखो। पहला वाक्य आपका है। दूसरे वाक्य में आप कह रहे हैं, साक्षी है मेरे 5 सदा जो प्रतिदिन रक्षा करते हैं, भाई बंधु विष्णु अग्नि विप्रदेव सब बैठे हैं। ब्रह्मा जी अपने सृष्टि में अपने मुखार बिंदु से इस विवाह को ब्रह्म विवाह के रूप का नाम दिया। ये जो विवाह हो रहा है आपका, इसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। और इस ब्रह्म विवाह के 5 लोग साक्षी भी होते हैं। विवाहों में सबसे श्रेष्ठ विवाह इसी को कहा जाता है। और पहले साक्षी आपके स्वजाति भाई बंधुगण, मान लीजिए आपके चच्ची चौराहे किसी से झगड़ा हुआ और वो पीछा करते हुए आपके घर तक चला आया, तो यही गांव के जितने स्वजाति भाई बंधुगण हैं आपकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। भैया वहां तो बात हुई, आप कैसे दरवाजे तक आ गए, आपकी रक्षा के लिए ये लोग तैयार हो जाएंगे। और दूसरे कलश में भगवान विष्णु जी का आवाहन करके हल्दी के दिन ही कर दिया जाता है कि हे प्रभु, अब से वर कन्या की रक्षा आप कीजिए। कब तक इनको रखा जाता है कि जब तक विवाह संपन्न हो जाए, अगले दिन तो शुरुआत दिन विसर्जन कर दिया जाता है। वो भी दूसरे आपके विवाह के साक्षी हैं। तीसरे हम लोग ब्राह्मण गण भी साक्षी हैं। विशाल जी की शादी हम लोगों ने संपन्न कराया। चौथे अग्नि देवता बाबा जी जलाए हैं, वहां पर देखिए कि जिस प्रकार गर्म बालू में धान को तलने के बावजूद भी धान लावा का साथ नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में कितने भी कष्ट आए, पति को पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और पत्नी को भी पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसी चीज का वो सूचक होता है। और थोड़ा सा उत्तर देख लीजिए, इधर उत्तर, इधर पंडित जी की तरफ, उत्तर वो दिशा है कि ध्रुव नक्षत्र तारा जहाँ उग जाते हैं वहीं पड़े रहते हैं। मन बहुत चंचल, आप यहाँ पे हैं, अभी घर पहुंच जाएगा, बम्बई दिल्ली कहीं पहुंच जाएगा, तो ये नहीं करना है। अब से विशाल जी इनको देखेंगे, ये आपको देखेंगे, अन्यथा तीसरे को देखना है नहीं। आपने वो गाना सुना, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। देखिए, ये कहने का मतलब ये था, आपको समझाने के लिए मैं आपको ये कहा हूं कि आपको पसंद हो गोभी की सब्जी और गलती से करेले की सब्जी बनाने, तो आप दोनों का अगर जो प्रेम है तो बड़े प्रेम से उस करेले को भी आप खा लेंगे, कोई नहीं जानेगा। और प्रेम नहीं है पूरा गांव जान जाएगा। तो इसलिए प्रेम में बहुत ताकत है। विशाल जी, आप दोनों लोग प्रेम से इस भव सागर को पार कीजिए। यह जो है आपका दूसरा वाक्य। तीसरे वाक्य में आप कह रहे हैं, आज्ञा अनुसार मन को रखना, नियमों का न उल्लंघन करना, मेरे नियमित व्रत पर चल करके तुम मेरे व्रत का पालन करना। देखिए,
आज्ञा अनुसार औरत का एक ही धर्म होता है कि वो अपने पति की बातों का पालन करें, उनकी जो कह रहे हैं उसको मानना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारे, अतय सहुनाथ पुरुष बिनु नारी। उन्होंने कह दिया, जैसे कन्या कही है छठवें वाक्य में गहना उना पिला दे, तो उसी का काट वो कहे हैं कि बहुत सुंदर शरीर हो और उसमें से प्राण निकल जाए तो उस शरीर की कीमत खत्म हो जाए। आप रोएंगे फिर भी अंत्येष्टि कर्म करने के लिए उस शरीर को घर से बाहर करेंगे। आप कुंभ स्नान करने जाएं और वहां पे जल न हो तो कुंभ स्नान में वो गंगा जी और त्रिवेणी जी होती हैं, उनके जल की कीमत होती है, न कि स्थान की। उसी प्रकार से 16 श्रृंगार से औरत सजी हो और उसके पति उसके साथ न हो तो सारा जितना भी श्रृंगार है वो सब बेकार, जितना श्रृंगार गहना है सब उनके पति है। तो हे प्रिय, मैं सही हूं तो ऐसे ऐसे अनेक गहने बन जाएंगे, अगर जो मैं गड़बड़ हूं तो सारे गहने बिक जाएंगे। तो ये कहने का तात्पर्य था कि औरत का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है। और चौथे वाक्य में आप कह रहे हैं, संतोष जनक कार्यों को कर भाई का मान सदा रखना, पतिव्रत धर्मों पर चल करके तुम पतिव्रत धर्म का पालन करना। देखिए, घर परिवार में जब ये जाएंगी आपके, तो आपसे जो बड़े हैं, छोटे हैं, माता पिता भैया भाभी जो भी हैं, छोटे भाई हों, कोई कार्य कह दें करने के लिए तो इनको आदर भाव से करना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं हम ना करो, इनको आदर भाव से वो कार्य को करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में आप और इनकी दोनों की भलाई। अगर जो ये नहीं करती हैं तो इसमें आपकी और इनकी दोनों लोगों की बेइज्जती है। गांव में कहल जाला ना कि वो तो मनवा बिगड़ ले, इतना करो, करेंगी ये नहीं, सुनना आपको भी पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही आप दर्शा रहे हैं कि नहीं, मेरे माता पिता कोई कार्य कह दें तो उसे आप आदर भाव से कर दीजिएगा। यह आपका चौथा वाक्य था। पांचवें वाक्य में आपसे ये कह रहे हैं आप इनसे कि बिना पत्नी के गृह आश्रम का धर्म नहीं चल सकता है, इससे तुम विश्वास पात्र व मांगनी बनो, जिससे घर सुंदर बसता है। देखिए, कलयुग में, इस कलयुग में बिना पत्नी के चलना नामुमकिन है। आप बाहर काम कर रहे हो, 12 घंटा 8 घंटा की ड्यूटी तो कर लेंगे, जब रूम पे आप आकर खाना बनाना पड़े, कपड़ा धोना पड़े, बहुत भारी गुजरता है। और शास्त्रगत रूप से देखेंगे तो हर इंसान पे 3 ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। तो देव ऋण जो है, कन्या ने कहा है कि अनेक देवी देवताओं का आवाहन करब, पूजन करब, जितना भी आवाहन पूजन करेंगी, दान करेंगी, देव ऋण शिव ऋण हो जाएंगे। ऋषि ऋण, हमने आपको बताया कि आपसे इस पृथ्वी पर सबसे बड़े कोई ऋषि हैं तो आपके माता पिता हैं, आप उनकी खूब सेवा कीजिए। आप उनकी खूब सेवा करेंगे तो आप देव ऋण से पूर्ण हो जाएंगे। कहा गया है कि जो संतान अपने माता पिता की बात मानता है वो गुरुजन, संत महात्मा, ऋषि महात्मा, ब्राह्मण का भी सेवा करता है, उनकी बातों का पालन करता है। तो आप वैसे ही ऋषि ऋण से ऋण हो जाएंगे। और तीसरा, पिता को पुत्र जब तक पिंडदान नहीं करता है, पितृ ऋण नहीं होता, पितृ ऋण के ऋण से ऋण नहीं होता है। इस वंशानुव्रत क्रम को चलाने के लिए मैं तुमको आज से विश्वास पात्र वामांगनी, सहधर्मिणी एवं पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। चलिए चद्दर मंगाइए।